हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में है, क्या क्या ले जाना मैं बता दूंगा, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है ना कि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि जनाब अभी हमारा जेडी का एग्ज़ाम है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कुछ कह रहे हैं सर हमारा तो यांत्रिक का एग्ज़ाम है। बहुत बढ़िया, आप डिप्लोमा वाले हो, बधाई हो। उनको यही नहीं पता कि उनका एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं सर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है कि सीबीटी होता है। सीबीटी होता है। अच्छा सर ये बता दो, अगर हमने जीडी से दे रखा है तो हमारा सेक्शन 2 का एडमिट कार्ड कब आएगा? सेक्शन 1 तो अभी हो जाएगा। कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हो? तो कह रहे हैं कहीं से नहीं भाई, यूट्यूब से। बढ़िया, यूट्यूब से कर रहे हो तो जब प्रिपरेशन कर ही रहे हो, यूट्यूब पे इतने सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं तो कम से कम वीडियोस को किसी का भी देखो, पूरा देख लिया करो। आप अगर जीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर यांत्रिकी कर रहे हो, आपका जो भी सेक्शन है ना, सेक्शन 1 के अलावा मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज देखो, जो डीबी वाले बच्चे हैं वो रिलैक्स रहो, मस्त रहो, आपका सिर्फ 60 नंबर का पेपर होगा, मस्ती में घर आ जाओगे। लेकिन जो जीडी वाले बच्चे हैं, जो जानते हैं उसको वो बच्चे स्किप कर दो, इस चीज़ को आराम से डॉक्यूमेंट्स वाली चीज़ों को देख के चले जाओ। जो नहीं जानते ध्यान से देखो, उनका सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों एक ही दिन होगा, एक ही टाइम होगा। सेक्शन 1 में आपको 60 नंबर के पेपर होंगे, जो डीबी में पूछा जाता है वो भी होगा। और जीडी में 50 नंबर का एक चीज़ और होगा, मैथ एंड फिजिक्स। अब इनके बीच में कितना गैप मिलेगा? तो थोड़ा भी गैप नहीं मिलेगा। एक बार जब बैठ गए एग्जाम देने ना, तो ये दोनों दे के ही उठोगे। लेकिन एक चीज का वेट मत करना कि सेक्शन 1 के कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं, सेक्शन 2 बना के बाद में देखेंगे, वैसा मौका नहीं मिलेगा। एक बार सेक्शन 1 जब सबमिट हो गया तो जनाब वो हो गया, क्वेश्चन छोड़ने का नहीं। पूरा का पूरा क्वेश्चन जब आपको 45 मिनट्स का टाइम मिल रहा है सेक्शन 1 में, दबा के 60 के 60 आंसर करना। आपको आंसर पता है चाहे नहीं पता है, कोई मतलब नहीं है। 60 होगी 60 आंसर करो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो 60 आंसर करना, मैंने पहले भी कहा था। फिर सेक्शन 2 का उसी टाइम स्टार्ट होगा, जस्ट जैसे ही सेक्शन 1 सबमिट होगा उसके 2-4 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन 2। 50 क्वेश्चन फिजिक्स मैथ। तो पूरा है तो आपको 110 क्वेश्चन देने होंगे साथ में बैठ के। और सेक्शन 1 में वही पूछेगा जो डीबी वाले पूछते हैं, 60 क्वेश्चन। यांत्रिक का भी पूरा प्रोसेस सेम है। सेक्शन 1 60 नंबर का पेपर देना है, जो कि डीबी का पूछा जाता है वो। फिर सेक्शन 3, 4, 5 अपने अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग, जैसे ट्रेड बोले तो सेक्शन 3 के अंदर क्या आता है भाई, 4 के अंदर क्या होता है भाई, 5 के अंदर क्या होता है भाई। किसी का इलेक्ट्रिकल होगा, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, किसी का क्या कहते हैं इसको, मैकेनिकल होगा। अपने अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग एक एक सेक्शन है। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। 50-50 नंबर के, तो कुल मिला के 110 नंबर का यांत्रिक का पेपर है। कुल मिला के जीडी का 110 नंबर का पेपर है। ठीक है, ये सब एक ही साथ होने वाला है, कुछ भी गैप वैप नहीं है। और वही जो हमारी पीडीएफ के बारे में पूछ रहे, तो आपकी पीडीएफ जो आप सेल कर रहे हो वो कौन सी है? तो मेरी ये 60 नंबर की पीडीएफ है, जो तीनों के अंदर आएगा। ये मत सोचो कि डीबी के लिए है, किसके लिए है, ठीक है ना, तीनों के तीनों के लिए। सारे बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे और मजे में। और सेक्शन 1 में जितना स्कोर कर लो बेटर रहेगा। सेक्शन 1 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे भी सेक्शन 2, 3, 4, 5 उतना हाईली स्कोरेबल नहीं होता। तो सेक्शन 1 जो है इजी स्कोर कर जाते हैं बच्चे। पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ एक बार, फिर हम लोग बताएंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जो हमारी पीडीएफ है ना, वो थोड़ी सी मॉस्ट बीबीआई है सेक्शन 1 के लास्ट टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार देखो, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ एक चीज खुल के, कि वोकैबलरी हर बार 70 से 80% चीजें हर बार सेम टू सेम पीडीएफ से आती हैं। हर बार आई हैं वो चीजें, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और हमने प्रीवियस ईयर और कुछ इंपॉर्टेंट इस बार भी डाल रखा है इसके अंदर। साथ में ग्रामर के जो रूल्स हमने यूज कर रहा है पीडीएफ में, वही रूल्स के बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं, सॉल्यूशंस भी हैं। तो इंग्लिश की पीडीएफ की प्राइस है 60 रुपीज। इसको बाय कैसे करना है मैं बता दूंगा। साथ में जो रीजनिंग है, तो रीजनिंग 100% सेम पैटर्न, सेम फॉर्मूला, सेम कंसेप्ट का यूज करके आपके एग्जाम में आता है। एयरफोर्स में भी आया था, आपका भी आएगा। खाली थोड़ा सा डेटा इधर उधर करके पूरा का सेम टू सेम वही कंसेप्ट यूज करना है। जिसकी प्राइस है 45 रुपीज। सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और सॉल्यूशंस भी होगा पीडीएफ। फिर आपका हो जाएगा मैथ का, वही चीज़ है जैसे रीजनिंग का मैंने बताया, पूरा 100% डेटो वही कॉन्सेप्ट यूज के साथ है। जिसकी प्राइस 55 रुपीज़ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और मैथ में वीडियो का सोल्यूशन बना के हमने पीडीएफ में लिंक डाल दिया है। और साइंस में पूरे 500 क्वेश्चन हमने दे रखे हैं, इनको याद कर लो। हर बार यहाँ से आते हैं और मैक्स टू मैक्स आने की पॉसिबिलिटी रहती है पीडीएफ से, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो सारी पीडीएफ को बाय करने के लिए आप व्हाट्सअप करोगे 7279047787। साइंस की पीडीएफ की प्राइस है 50 रुपीज। और जीके का जहां तक सवाल है, तो सारे पीडीएफ के साथ हम लोग 1000 जीके के क्वेश्चन दे देते हैं। मतलब एक पीडीएफ में 1000 लगभग क्वेश्चन है, स्टैटिक्स वगैरह मिला के। तो वहां से सवाल आपके जो बनते हैं हमने दे दिया। ठीक, व्हाट्सअप करके बाय करो, प्राइस वहां पर भी बता दी जाएगी, पेमेंट कैसे करना है, व्हाट्सअप पे पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। तो व्हाट्सअप नंबर है 727904। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, देखो डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाना है। सबसे पहले तो थोड़ा सा विजिबल नहीं है, बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा तो उतना विजिबल नहीं, मैं पढ़ के बता दूंगा।
पहले नंबर पे जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, नीचे आपका डेट लिखा होगा किस तारीख को एडमिट कार्ड आएगा। अगर किसी का 2 तारीख को है तो शायद उसका 30 को आने वाला है, कुछ इस तरीके से चल रही है। किसी का अगर 4 तारीख को है तो उसका शायद 1 नवंबर को आने वाला है, कुछ ऐसे करके डेट लिखा होगा किसका कब एडमिट कार्ड आएगा। तो जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा वो कलर प्रिंट कराओगे एडमिट कार्ड को। 1 नंबर पे आपको आ गया एडमिट कार्ड, वो भी कैसा, कलर प्रिंट आउट, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट निकालोगे तो फिर स्टैंड करेंगे, बता देंगे। और इसके बाद आपका 2 नंबर पे जो एडमिट कार्ड पे अगर आपका आधार नंबर दे रखा होगा तो आधार कार्ड ले लेना। अगर आपका पैन कार्ड दे रखा होगा तो पैन कार्ड ले लेना। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आधार भी ले लेना प्लस पैन भी ले लेना, दोनों ले लेना, ठीक है। कभी कभार बड़ा नखड़ा करते हैं कि ओरिजिनल आधार लाओ, तुम्हारी कहाँ से लिया है ओरिजिनल आधार। मैं कुछ बोलने वाला था, मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है, बट गाली नहीं देने वाला था रिलैक्स रहना, मैं गाली वाली नहीं देता। तो भाई किसी किसी का, अभी मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार एग्जाम देने गया था कोस्ट गार्ड, जब असिस्टेंट कमांडर के, तो मेरे को इरिटेट कर दिया, बोला ओरिजिनल आधार के लिए। तो कहाँ से लाया भाई, तो फिर लास्ट में उसको पैन दिखाया तो जाने दिया। 3rd नंबर चीज देखो, 3rd नंबर पे बोल रहा है क्या चीज कह रही है, रंगीन हो गया। और वो जो फोटो जो एडमिट कार्ड पे आपने दे रखा है फॉर्म फिलअप करते टाइम, वो 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको। तो ये जो 3 चीज है, आपको 3 ही चीज चाहिए आपको, वैलिड ओरिजिनल आईडी, ठीक है, और उसके बाद आपका एक एडमिट कार्ड, फिर इसके बाद आपको फोटो चाहिए, ठीक है, और में ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट कह रहे हैं, ठीक है ना। तो और इसमें कुछ नहीं है, इतनी चीज़ें। और इसके अलावा जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST कैटेगरी आती है, कैटेगरी के ऊपर भी कुछ चीज़ें मैं बता दूँगा आपको, कि आपको बस वो ले लेना, क्या कहते हैं, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी हो तो कुछ नहीं लेना है, इसके अलावा बस 3 ले जानी है। रफ पेपर वगैरह वहीं पे देते हैं। इसके अलावा अगर आप वो क्या कहते हैं SC ST बच्चे हो, अगर SC ST से बिलोंग करते हो, अगर आपको देखो अगर टीए लेना है, जैसे आप जा रहे हो, टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। अगर आप जाने का आने का जो खर्च हुआ ट्रेन वगैरह से, तो जो मान लो किराया होगा, अगर उस किराए का अगर आपको पैसा रकम लेना है वहां पे, तब जाके आपको एक ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। उस कास्ट सर्टिफिकेट के 2 जेरोक्स चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक ओरिजिनल ट्रेन का या फिर बस का टिकट जो होगा, वो टिकट बचा के ले जाना होगा देने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक कैंसल चेक चाहिए बैंक का, चाहे वो आपका हो या फिर आपके फादर का हो, कैंसल बैंक का चेक चाहिए, ठीक है। उस पर अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह चीज़ें लिखी होंगी, ठीक है। और एक होता है टीए का फॉर्म होता है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल। ये सारी चीज़ों को आपको ले जाने का। और पापा का एक बार क्या करना ना, अगर फादर का ले जा रहे हो ना कैंसल चेक वगैरह जो भी चीज़ है, तो अकाउंट डिटेल्स भी अपने फादर का सारा ही ले लेना, तो ये सभी चीज़ें है। वो मान लो अगर आपको टीए नहीं चाहिए, लगता है कि 100-150 खर्च ही हुआ है तो क्या हम जाके ले, वैसे भी गाइस मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। अगर इसकी कंडीशन सही है तो क्यों उतना गवर्नमेंट का भी पैसा वेस्ट कराना, गवर्नमेंट कहीं सही जगह पे उसको यूज़ करेगी, ठीक है। अगर लग रहा है कि नहीं आपको ठीक है, आपकी कंडीशन थोड़ी सी फाइनेंशियल ठीक नहीं है, 100-150 भी आपको लेने हैं, तो ये सारी चीज़ें ले जानी पड़ेंगी। और 100-150 लेने के चक्कर में एक चीज़ बताओ, अगर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तब आपके इसमें तो 50 रुपये एक्स्ट्रा खर्च ही हो जाएंगे, ठीक है। कैसे खर्च हो जाएगा, आप जब फॉर्म प्रिंट कराओगे दो, यहाँ पे तो 20 रुपये उसके लग जाएंगे, फिर आपका ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा, तो प्रिंट आउट उसके 2 चाहिए, 10-20 रुपये उसमें जाएंगे, मतलब चीज़ें समझ रहे हो, ओरिजिनल चेक वगैरह का, तो ऑलमोस्ट 50 रुपये तो खर्च हो जाएंगे। अगर 100 रुपये किराया लगा है तो 50 रुपये खर्च हो जाए, तो 50 रुपये लेने के लिए खैर अपनी अपनी चॉइस। अगर आपको चाहिए टीए तो ले जाना, अगर नहीं चाहिए तो फिर किसी को कुछ नहीं ले जाना, ठीक है। SC ST के बच्चों को भी जरूरी नहीं है कि आप टीए लो, ठीक है। आपको पैसा लेना है तो लो, अदरवाइज मस्त रहो, ठीक है। कहते ना पूछेंगे अगर कौन सा बच्चा SC ST से है, तो आप हाथ मतलब ऊपर कर लेना, कहेंगे कि टीए लेना है तो कहना नहीं लेना, अगर नहीं लेना है तब, अगर लेना है तो आप चीज़ों को देके ले लो, ठीक है। जो चीज़ें नहीं लेना तो सीधे कर नहीं लेना है। और बाकी ये 3 चीज़ें सबको चाहिए, चाहे किसी भी कैटेगरी से बच्चे, ठीक है। बाकी ड्रेसिंग का जो है याद रखना आपको, मतलब हाफ टी शर्ट्स जीन्स और स्लीपर्स पहन के जाने, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। बाकी चलो बाकी जानकारी तो मैं देता रहूँगा। बाकी एक चीज़, हाँ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैंने एप्लीकेशन पे फ्री कर दिया है A to Z स्टडी ऐप के ऊपर। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप सेक्शन 1 की ऐप के ऊपर लगाओ, और ऐप का लिंक A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सर्च करो @A to Z स्टडी, ठीक है। चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं टीए की फॉर्म वगैरह आज नाइट में अवेलेबल करा दूंगा अगर किसी को होंगे तो। बाकी सारे PDF बाई करने के लिए अभी व्हाट्सअप करो 7279। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो शेयर कर दो, और हाँ A to Z स्टडी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना।